नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 36 होने वाली है, उनके हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट है। इनका क्वेश्चन ये है कि बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त लॉस हो रहा है, कब से बिजनेस ठीक होगा, और इसके अलावा अगर बिजनेस को बढ़ाना है, कुछ और करना है, तो वह कौन सा बिजनेस होना चाहिए। इसके अलावा ये जानना चाहते हैं, इनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, शादी को 5 साल हो गए हैं, तो वो कब होगा, वो भी हम हाथ में देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक मूलांक है इनका एक, और किसी व्यक्ति का मूलांक एक होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है। सूर्य के अलावा सूर्य बताता किस चीज़ को है, आत्मविश्वास को बताता है, और इसके अलावा सूर्य सारे ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। अगर कहूँ आंखों की प्रॉब्लम इन्हें रह सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम रह सकती है, अगर सूर्य डिस्टर्ब्ड है तो। मूलांक एक के लोगों में आत्मविश्वास भरपूर होता है, आत्मनिर्भरता होती है, इंडिपेंडेंट नेचर होता है, नैरो माइंडेड नहीं होते। मूलांक एक के लोगों के लक्ष्य ऊंचे होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को धोखा देते हैं। मूलांक एक के लोगों में अहम की भावना होती है। मूलांक एक के लोग वहाँ ही काम करना चाहते हैं जहाँ ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। संडे और मंडे में ज़्यादा इन लोगों को लाभ मिलता है। सोने की चीज़ों में इन्हें लाभ मिलता है, तांबों की चीज़ों से इनको लाभ मिलता है। मूलांक एक के लोग वहाँ काम पसंद करते हैं जहाँ हेड हो, रहना पसंद करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं। फ्रेंड्स कम होते हैं, करेक्टर बहुत अच्छा होता है, मुंह पर कोई भी बात होगी सीधा बोल देंगे। मूलांक एक के लोग दिल खोल के खर्च करते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करूं, 2, 3, 5 और 9 लोग जो अंक के लोग होते हैं उनसे इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। 6 नंबर न्यूट्रल रहता है, और 7 और 8 से इनकी नहीं बनती। अनुशासित होते हैं, जोशीले होते हैं, इरादों के पक्के होते हैं, निडर होते हैं। मूलांक एक के लोग किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, दिलवाले होते हैं, उदार प्रवृत्ति के होते हैं, शिक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव होता है। मूलांक एक के लोग आधिकारिक पद सरकार की ओर से प्राप्त करने वाले जितने भी सरकारी विभाग होते हैं अच्छा काम करते हैं। जहां पर मानसिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो, बहुत तरक्की करते हैं, इच्छा शक्ति अच्छी होती है, किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं, उनकी विल पावर भी अच्छी होती है, एक्साइटमेंट होती है बहुत जीवन में। ऐसे लोग कार्य की बदौलत अपने जीवन में नाम कमाते हैं, समाज में नाम कमाते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के का जो नेचर होता है वह मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही मोटिवेट रहते हैं, अच्छे डायरेक्टर बनते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं, कंपनी चलाने वाले बनते हैं, समाचार पत्र में जाते हैं, बिजली विभाग में, सिनेमा में जाते हैं, बिजनेस और जॉब में अच्छा करते हैं, सोसाइटी के प्रबंधक बनना पसंद करते हैं। बाहर से देखने में रूखे लगते हैं, सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से कोमल होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। इसके अलावा ये अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं, बच्चे कम होते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं उनका, और अपनी लाइफ में सफलता भी पाते हैं। देखो ये तो इनका एक नेचर रहा। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पुटअप करा था, सबसे पहले उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे कर्जे हो रहे हैं, बिजनेस जो है वह सही नहीं चल पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट खोली थी वो भी नुकसान हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसी पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब कभी भी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मेशंस आप अपने हाथ में जब कभी भी देखो, ये ये इंडिकेशंस क्या दिख रही हैं। देखो ये इंडिकेशंस दिख रही हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं आपके जो कि जा जाके टूट रहे हैं। मतलब ये यहाँ से चलेगी तब तो आपकी प्रोग्रेस लाइन कराएगी, यहाँ से करेगी तो इंडिकेशन चल भी रहा है, काम नीचे भी आ रहे हो, फिर दूसरा काम शुरू कर रहे हो, कहीं पे प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं नुकसान मिल रहा है, पहली बात। ठीक है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करते, यहां से चीजों को समझने में आसानी होती है। दूसरा, ये टाइम ऑफ पीरियड लगभग 30 साल से कोई काम शुरू किया होगा, उसमें कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है।
35.5 पर आकर कोई चेंजिंग शुरू हुई और 35 पर वही कुछ फॉर्मेशन बनी हुई थी, काम किया और 36 और 36.5 और 37 के करीब उसने नुकसान हो जाएगा। यानी अब इनकी उम्र 36 होने वाली है एक महीने के बाद। अब बात आती है कि इसके बाद कुछ नुकसान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बात क्या समझ में आती है इससे? बात समझ में आती ये है कि अब कर्जे भी हैं, कर्जों में नुकसान भी शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और नुकसान शो हो रहा है 37 के बाद, 36.5 37 के बाद एक 38.5 में भी शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा कहने का भाव ये है कि 40 के बाद एक और फॉर्मेशन यहां से निकलती हुई आ रही है, आगे जा रही है। ये क्या इंडिकेशन दे रही है? अभी कुछ और माइंड में चलेगा तकरीबन 3.5-4 साल के बाद। ठीक है, वो भी इतनी तेजी से उसका विकास नहीं हो पाएगा उस बिजनेस का, तो पेशेंस रखकर आपने आगे चलना है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी सहायक रेखा, इसको देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको देखो कि यहां पर शिफ्टेड होकर वो आगे चल रही है। यानी आपने कहा मेरे कर्जे हैं, वो कर्जे कब तक उतरेंगे? तो इतनी जल्दी कर्जे उतरने वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, एक और प्रोडक्ट इनका पैरेलल चल रहा है, जैसे इन्होंने कहा उस पे क्या चल रहा है, उस वाले पे एक 36.5 पर और एक आपका 40.5 पर, ये निकल के आ रहा है 39.5 साल, 39 और 39.5 पर। ये इंडिकेशन मैं दूसरे पे ले लेता हूँ, दूसरी फोटोग्राफ में साफ दिखेगा, एक बार उस पे ले लेते हैं। दूसरी में भी सेम ही चीज़ लग रही है, पर ये लेकिन ये 40 में और लगभग बहुत मामूली सा 39 में। तो वही फॉर्मेशन है, कहीं 40 के बाद से कुछ फॉर्मेशंस में चेंजिंग इनकी शुरू होगी। दोनों की कैटेगरी यही समझ आ रही है। बाकी ये सारी फॉर्मेशन 36 तक झेल रहे हैं। ये सारी फॉर्मेशन 36 कहाँ से? लगभग 30 साल से। तो इनके हाथ में अगर मैं कहूँ अब सलाह क्या है इनको, देखो एनालिसिस तो कराएंगे, सलाह क्या है? सलाह ये है कि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से आप इकट्ठा पैसा कहीं लगा दो और उससे बिजनेस सोचो कि मैं इससे मेरा लॉस जो है वो कवर हो जाए, तो प्लीज़ वो मत करना। क्योंकि यहाँ कोई मुझे ऐसे चिन्ह दिखाई नहीं दिए हैं जिसकी वजह से मैं कहूँ ये स्ट्रांग रेखा नहीं है। पैसा कमा के दे रही है, अच्छा खासा कमा के देगी, पर लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि आपके उस कर्जे को जल्दी से निपटा सके। मैं फिर बता रहा हूँ, इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपके कर्जों को फटाफट निपटा सके। आपके हर चीज में छोटे 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 पैसों, देखो बुढ़ापे तक तो आपके पास पैसा रहेगा। सूर्य रेखा देखो, लोगों के पास एक एक होती है, आपके पास देखो यहाँ पर, यहाँ ऊपर से आ रही है और नीचे तक जा रही है। कब कहाँ पे जा रही है? 46 से। यानी कहीं ना कहीं 45 और 46 से एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड होगा, आपका बिजनेस जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब से लेके 10 साल हैं, 36 से लेके 46, जिसमें कि आप सोचो कि मेरे कर्जे निपटे। मेरा आपको सलाह ये है कि आपकी 40 के करीब एक फॉर्मेशन आ रही है जो आपको धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। 4 साल हैं आपकी लाइफ में। अगर मैं बुध पर्वत पे करूं, मुझे निशान नहीं मिल रहा। सूर्य पर्वत पे करूं, एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड उसका जो है 46 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई और निशान नहीं मिला। ये फॉर्मेशन पैसा देगी पर इतनी शार्प नहीं है। और आपका गुरु पर्वत पर मुझे कोई निशान नहीं दिखाई दिया। तो मेरा कहने का भाव है कि दिखते आपकी हैं, माइनस पॉइंट आपका शुक्र है। शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है। अगर शुक्र डिस्टर्ब होता है तो ये कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी खराब करता है, पैसा कमाने में भी सहायक होता है, वहां पे डिस्टर्बेंस लेके आता है। क्यों? क्योंकि देखो गुरु और शुक्र बहुत बड़े ग्रह हैं। सबसे पहले बड़ा ग्रह गुरु है, पैसा कमा के देता है। दूसरा शुक्र है, ये भी पैसा कमा के देता है। ऊपर
पोजीशन पे पहुंचाने का काम गुरु करता है, शुक्र उसके पीछे पीछे रहता है। आदमी को सोशल बनाने का काम गुरु और शुक्र दोनों करते हैं। गुरु सोशल की शुरुआत करता है और इस सोशल में आप बढ़ावा देने का काम क्या करता है? शुक्र। आपके बड़े बड़े लोगों से जितने गुरु आपके संपर्क बनाता है, वहां पर लेविशली लाइफ को जीने का तरीका शुक्र देता है। तो ये दोनों इकट्ठे चले तो बहुत जिंदगी में विकास होता है। एक पक्षी जिसके दोनों पंख अगर सही हैं तो आदमी उड़ सकता है। तो आपके लिए ये घाटे का सौदा भी देता है। ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है। प्लीज ऐसे काम मत किया करो, अपने हाथ को देखा करो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारी लाइनें डार्क होनी चाहिए, एक लाइन भी डार्क नहीं है। भाग्य रेखा अगर नहीं है तो नहीं होगी। ये डार्क है, ओके, कंपैटिबिलिटी बैठ रही है, ये बैठ रही है कंपैटिबिलिटी, ये बैठ रही है कंपैटिबिलिटी, ये यहां तक थी, इसके बाद नहीं बैठी, नुकसान। समझ जाओ आप अपनी लाइफ में मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो आप, तो आप समझो इस चीज को। मेरे पास अभी एक किसी व्यक्ति का हाथ आया था, गुड़ का काम, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाह रहे थे और सूर्य उनका डिस्टर्ब था। मैंने उन्हें मना करा, आप मत खोलो। सूर्य किसी का डिस्टर्ब हो और गुड़ तो उसे देते ही नहीं है, खाना ही नहीं चाहिए उसे, जिंदगी में कभी नहीं खाना चाहिए, और वो उसका बिजनेस करे तो आपको लगता है फलेगा? नहीं फल सकता। तो चीजों को समझोगे कि किस ग्रह के कारण आप अगर वही माइनस पॉइंट पे चले जाओगे। और दूसरा, कभी भी बिजनेस को शुरू करो लोन से लेकर शुरू मत करना, दिखते देगा, बहुत दिखते देता है। वो टाइम नहीं है ये टी सीरीज वाला जो है 10 रुपए लेकर जो है चला और वो जो है बन गया, वो अरबपति बन गया। वो टाइम नहीं है। प्लीज जितना पैसा हो उसको देखकर बिजनेस करो, टेंडेंसी को समझो, अपने हाथ को समझो। इस हाथ में शुक्र दिक्कत देने वाला है, इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। बाकी हल्के हल्के माउंट्स डिस्टर्ब्ड हैं, नो डाउट, पर लेकिन शुक्र आपको दिक्कत है। कभी भी भूल कर शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना। शुक्र डिस्टर्ब्ड हो तो शेयर मार्केट में आप नहीं कमा सकते। इसी पर्वत से रेखाएं निकलती हैं। अगर वही डिस्टर्ब्ड है, करंट लगेगा, जैसे पैसा आपने दिया लाखों का हजारों का, खत्म, रद्दी रद्दी बन जाएगा, रद्दी रद्दी बन जाएगा। इसलिए दूर रहो उनसे। जब कभी भी आपको यहां पर ये बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप पे तो राहु रेखाओं का वार ही नहीं है। बस एक कमी आती है, थोड़ी सी शादी देर से होती है, और ऐसा कुछ नहीं है इम्पैक्ट। एक दो रेखा ने बस आपको डिस्टर्ब किया हुआ था, बाकी आपकी लाइफ में तो एक्चुअल में ही ये लिखा हुआ था। ये थोड़ा 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 ये लिखा हुआ था। बाकी भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं है जो कि आपको उस लेवल तक पहुंचा सके। तो आपका जो कंसर्न कि जो 50-60 लाख रुपए का जो आपके पास कर्जा है वह कैसे निपटेगा, तो इतनी जल्दी नहीं निपटेगा। इंतजार करो 39.5 और 40 साल का, उसके बाद की फॉर्मेशन आपको कुछ रिलीफ देगी और फिर आप काम करोगे। अब बात आती है कौन सा काम करें। आपका शुक्र से रिलेटेड नहीं कर सकते, गारमेंट्स नहीं कर सकते, लेडीज आइटम नहीं कर सकते, म्यूजिक से रिलेटेड नहीं कर सकते, लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम, फ्लावर डेकोरेशन नहीं कर सकते। अब कौन कौन से काम कर सकते हो? आपका कौन सा है? आप चंद्र आपका स्ट्रांग है, आपका मंगल आपका स्ट्रांग है, आप मंगल से रिलेटेड काम करो, चंद्र से रिलेटेड काम करो। ठीक है। बाकी रहा आपका बुद्ध से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड काम करो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जहाँ पब्लिक रिलेशन डील्स होती हैं वो सारे काम करो। ठीक है। उनसे अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से बिजनेस आपको करने चाहिए। देखो, सबसे पहले चंद्र मैं बताता ही हूँ कौन कौन से काम है। मंगल एडवेंचर से रिलेटेड काम होते हैं वो, या प्रॉपर्टी से, या आपका आपने जो काम किया वो सही काम है, क्यों पर, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप गलत चले गए। क्यों? क्योंकि ये जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम होते हैं ये मंगल से रिलेटेड होते हैं।
लेकिन डार्क लाइन से रिलेटेड में आपको क्या आएगा, वो काम डार्क लाइन से भी रिलेटेड रिलेशन बनता है। यानी आपका मंगल और ये क्लैश हो सकता है अगर आपकी ये स्ट्रांग नहीं। चीज को समझाता हूँ डिटेल में। आपका हार्डवेयर का काम था, हार्डवेयर कहाँ पर निकल के आता है, डार्क लाइन में। मंगल में क्या निकल के आता है, बिल्डिंग मटेरियल का काम। बिल्डिंग मटेरियल्स वाले जितने काम में आप काम करोगे उसमें आप काम कर सकते हो। अब बात आती है भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा क्या कहती है, आपने क्या एक स्टेप उठाया, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उठा ली। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर निकल के आती है, मशीनरी कहाँ से निकल के आती है, डार्क लाइन से। नुकसान, यानी अगर आप उसकी ट्रेडिंग करो तो आप सरवाइव कर सकते हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे एक झटका लगेगा, खत्म हो जाएगा। क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, आप मुझे बता देना। मेरा कहने का भाव यही है कि रेखाओं को देखो तो समझो। अब आपने चंद्र से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड, आप जैसे हार्डवेयर का काम कर रहे हो वो रेगुलरली कर सकते हो, पर लेकिन ट्रेडिंग कर सकते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। ठीक है। संचार में, कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई फ्रेंचाइजी होती है किसी की, वो ले लो। ठीक है। वो हो सकता है, एयरटेल है, कोई और है, मैं कंपनियों के नाम नहीं लूँगा, उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो जहाँ कम्युनिकेशन का, संचार का काम आए। जहाँ टूर एंड ट्रैवल्स का आए, वो चंद्र से भी निकलता है, यहाँ से भी निकलता है, वो ले सकते हो। फ्लावर डेकोरेशन का हो सकता है, परचेजिंग का हो सकता है। जहाँ परचेज करोगे वैल्यू फॉर मनी होगा। किसी का भी माल, अपनी दुकान पे माल भरोगे, अपनी सोच से भरोगे, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है। अब बिजनेस आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सारी चीज़ें बनती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड पैकेजिंग, इसके अलावा लॉजिस्टिक, टूर एंड ट्रेवल्स, ब्रोकिंग हाउस। ठीक है। और इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, रेत का, बदरपुर का, स्टील का, सरिये का। ठीक है। इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो, सीमेंट का। ठीक है। इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग बिल्डर बन सकते हो। ठीक है। ये सारे काम आपकी लाइफ में शोभा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। होटल का काम नहीं करेंगे आप। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम नहीं करेंगे क्योंकि शनि इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, बट लेकिन इतना नहीं है। अब थोड़ा सा आपका एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपकी हथेली, अगर मैं कहूँ, ये एक स्क्वायरिश है और एक रेक्टेंगुलर, दोनों तरफ से शो करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों मिक्स, बैठकर और बोलकर। हाँ, और आप मेहनती भी हैं। अब लाइफ में जब किसी की ये फॉर्मेशंस बनती हैं, थोड़ा सा रिजर्व काइंड ऑफ नेचर होता है, पर ज़िंदगी में तरक्की साफ मेंशन होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। एक प्रॉब्लम है इन दोनों में, जब गैप नहीं होता, थोड़ा सा कम गैप होता है, तो थोड़ा सा अपने जो भावनात्मक तरीके से और बौद्धिक स्तर पे वहाँ कमी आती है। पर प्लस पॉइंट ये है कि ये बराबर नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, यहाँ बच गए आप। ये किसी का अगर बड़ा है तो व्यक्ति अपनी लाइफ में अमीर होता है, नो डाउट। वो भाग्य रेखा का काम है कि उसकी अमीरियत को कितना नीचे लेके आना है या उसको बढ़ाना है। पर अगर माउंट्स को प्रॉपर स्पेस मिल रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में अमीर है। देखो, दूसरा ये चीज़ दिखता है कि कभी भी थर्ड फैलेंज आपको चपटा दिखाई दे, आप अपने बिजनेस में सस्टेन करोगे, यानी वो बिजनेस आपका सालों साल चलेगा। अब बेटर ये रहता है, देखो, आपने मेरी बात को गलत पकड़ के चलो कि अब मैंने तो यूनिट खोली, एक साल के अंदर नुकसान हो गया। वो आपने क्या करा, आपने अपनी गलती से क्या करा, आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, तीनों चारों रेखाएं आपकी डार्क होनी चाहिए थी, जिसमें आपकी भाग्य रेखा डार्क नहीं थी। नुकसान आपको झटके से, करंट से लग गया। ठीक है। ये आपको सस्टेन करके देगा, आप सालों साल बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। अब ये उंगली भी पूरी फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है अकाउंट्स में।
मनी मैनेजमेंट में अपने पैसे को कैसे रोटेट करना है बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। दूसरा, सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है। मैंने क्या कहा था, सब वीडियो में क्या बोलता हूं, कर्जा लेने का काम कौन करती है? सूर्य की उंगली। सही परिस्थितियों में बिजनेस को ऊपर उठाने का काम पर, लेकिन ये आदत को खोल देती है, इतनी बड़ी बड़ी आदतें खोल देती है। अपने ऊपर डिसीजन, किसी से राय नहीं लेंगे, खुद डिसीजन ले लेंगे। यस, मैं इतना माइंड है, मैंने इतने इतने साल में मैंने एक डिसीजन लिया था, वो सब सही हुआ था, आज भी मैं डिसीजन ले रहा हूं, सही होगा नहीं। और अगर इनके पार्टनर के हाथ में भी अगर सूर्य की उंगली बड़ी हुई, गलत डिसीजन। इसलिए डिसीजन लेते वक्त, लोन लेते वक्त हमेशा कर्जे में काम करेगी ये सूर्य की उंगली। 95% मेरे जितने वीडियो है ना आए हुए हैं, सब देखो कर्जों में किसकी? सूर्य की उंगली। और जिसकी ये उंगली बड़ी होती है ना, वो कभी कर्जे में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर अलग होगा, वो सोच समझ के काम करने वाला व्यक्ति होगा। ये इनिशिएटिव दिलवाती है, हिम्मत खोल देती है व्यक्ति की कर्जों में। इसलिए जब भी कर्जा लेना हो, आप पीछे हो जाओ, बैक साइड पे आ जाओ, कहो जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी, जब तक दूसरा मुझे ओके नहीं करेगा, मैं तो एम्प्लॉय हूँ जी। ये वर्ड ले, तो ये अगर कहेंगे, सब डाल दो, अपनी जिम्मेदारी अपने पार्टनर पे डाल दो, सब कुछ। जो आप बताओ जी मुझे कुछ नहीं पता, आप ओके करोगे मैं कर दूंगा, आप नहीं करोगे मैं, वो भी घबरा जाएंगे, वो भी सोच समझ के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, नुकसान देगी, अब फिर देगी, अगर आपने डिसीजन अपने एंड पे लिया। मैं इतना क्यों समझाता हूं सबको, यही एक रीजन है। थोड़ा सा इस उंगली के हिसाब से चलो, ठीक है? इसका उपाय आप कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा दबा हुआ है, आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूं, ठीक है? ये शनि की उंगली स्ट्रेट है और ये उंगली थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को खराब करती है, जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो नो डाउट इन सब का सामना आपको करना पड़ेगा। पहला फैलेंज आपका अंगूठे का वह नोकीला है और दूसरा फैलेंज भी बड़ा है। नो डाउट आप अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सकते हो, ठीक है? अब बात आती है माउंट्स की। माउंट्स में यहाँ पर मुझे कोई शार्प रेखाएं दिखाई नहीं दे रही। ये व्यक्ति की एक एक नॉर्मल जो एक टेंडेंसी होती है, हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं हल्की हल्की लाइन, बहुत हल्की लाइन जो है, ये इंडिकेशन दे रही है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की की ओर जाएगा। बट लेकिन वो मैं तब देखूंगा जब मैं भाग्य रेखा पे आऊंगा। बट ये रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को। बिजनेस के लिए यहाँ पर ये किसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ? ये सूर्य की वजह से हुआ। मुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये कहाँ से भावना लेके आ रहा है? ये सूर्य दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसका काम क्या? पैसा कमाना। ये पैसा कमाते कमाते एक ही माइंड में दो चीजें, कंफ्यूजन का काम। मुझे समाज में दिखाना है, मुझे अपने घर पे दिखाना है कि मैंने बड़ा आदमी बनना है। अरे आप मेहनत करोगे तो खुद ब खुद जो है बड़े आदमी बन जाएंगे। डिस्टरबेंस कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है। प्लीज इसका उपाय आप करो, वरना दिक्कत देगा, आपके बिजनेस को ऊपर तक ले जाएगा और फिर नीचे गिरा देगा, ठीक है? तो इसका प्लस पॉइंट मैं बता देता हूं, सूर्य रेखा नीचे उतर चुकी है, यानी ये आपको पैसा कमा कर देगी। 46 की एज के बाद एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड है, और यहाँ पर आपकी लगभग 39.5 पर ये एक रेखा आपको कोई और बिजनेस की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? बट लेकिन जो अभी बिजनेस आप कर रहे हो, जब भाग्य रेखा पे आऊंगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन ये सहायक रेखा है, ये इसमें कई अगर फॉल्ट होगा तो उसकी सहायक बनेगी आपके लिए लाइफ में। एक तरक्की, ये केवल पैसा शोहरत नहीं दिलाती, पैसा भी दिलाती है, तो प्लस पॉइंट है। इसके बाद आपका शनि, एक ये रेखा जो बनी हुई है जिसे विद्या रेखा कहते हैं, आप आसपास के मोहल्ले में जहां आपका बिजनेस होगा वहां पर आपका नाम होगा, ये इंडिकेशन देती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी को सलाह दोगे वो लगेगी, ठीक है? ये बाकी शनि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस शुरू हो चुका है। डेली रूटीन दबाकर आप उसे उसकी तरफ लीनियंसी मत दीजिए। जल्दी सुबह उठना और खाने पर कंट्रोल रखना।
ये रेखा आपको पैसा कमा के देना है इसने, पर इतनी शार्प नहीं है। और उसके ऊपर कुछ रेखाएं ये इंडिकेशन दे रही है मनी रिसीविंग एंटीनास ऊपर की लाइफ में, और ये होते हैं तो आपको पैसों का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके देते रहेंगे। ठीक है, ये इंडिकेशन दे रही है, बाकी स्ट्रांग कोई भी चीज़ नहीं है। बता चुका हूँ डिस्टर्ब्ड है, इसके ऊपर एक रेखा आपको इंडिकेट कर रही है मल्टीपल प्रॉपर्टी का, मल्टीपल इनकम की। और ये उम्र लगभग 45 से 50 की ओर इंडिकेट कर रही है। तो कहीं एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड जो आपका सूर्य की रेखा था वो इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंदरूनी मंगल बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी देता है, दूसरा रोग से लड़ने की शक्ति देता है, बता चुका हूँ। यहाँ पर नहीं होगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, राहु रेखा नहीं है। और थोड़ी सी एज पे शादी इंडिकेशन देती है। शुक्र कमज़ोर है, इसकी आप उपाय करो। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा कमज़ोर डिस्टर्बेंस होगा तो पैसों में भी दिक्कत देता है। हृदय रेखा, हृदय रेखा सीधी चल रही है। इंटेंशन क्या होती है, लगभग लगभग शनि पर्वत पर अगर कहूँ जाने की कोशिश है, गुरु पर्वत पर, लेकिन शनि, पैसा पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है, ये भाग्य रेखा का ही पार्ट होता है। यानी हृदय रेखा भी पैसा कमा कर देती है। ठीक है, जब थोड़ी सी भी आगे चली जाती है तो उसके गुण भी कैच करते हैं। देखो, पहली बात फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्या शो करती है, आदमी ने समाज में, अपने परिवार में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने जीवन साथी के की भावनाओं को कद्र करना और अपनी उन भावनाओं को एक्सप्रेस करना जो आपके दिल में है, वहां पर नहीं कर पाओगे आप। कितना आप प्यार करते हो दिल में छुपा के रखोगे, लेकिन सामने जाहिर नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है, आपकी हृदय रेखा बता रही है पैसे को आप अहमियत पहले दे रहे हो और इन रिश्तों को बाद में दे रहे हो। ये रेखा शो करती। डार्क का मतलब क्या है, अपनी जिम्मेदारी समझना। देखो, आप अपनी अपनी लाइफ में खुश हो, उसके बाद अब और आगे लाइफ में कुछ और आएगी, उनकी जिम्मेदारी ससुराल पक्ष से, अपने पक्ष से, वो सारी कंफ्यूजन, सारी चीज़ें आप उठाते हुए चल रहे हो। डार्क लाइन है। ठीक है, एक लाइन भी बन सकती थी, डार्क क्यों बनाई, कहीं ना कहीं इस डार्क लाइन से इस लाइन पे ऐसे ऐसे चला है, यानी कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर आई हैं और उसे निभा रहे हो। माइंड लाइन शार्प है, बिल्कुल सीधी चल रही है, स्ट्रेटनेस है, ये भी पैसा कमा के देती है। माइंड से पैसा कमाते हैं आप। अगर दुकान पे बिजनेस पे बैठते हो, कस्टमर को कैसे एल्योर करना है, कैसे उसे पैसा निकलवाना है, आपको बेखूबी से आता है, ये इंडिकेट करता है। और व्यक्ति की शार्पनेस को भी बताता है। आदमी इससे भी पैसा कमाता है, थोड़ा सा अंदर से चले, थोड़े से प्लान ज़्यादा बनते हैं, ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं। जब आपकी जीवन रेखा यहाँ से जा रही है और इंडिकेशंस दे रही है कि बाहर की तरफ आपने अपने घर से थोड़ा सा दूर रहोगे तो आप अपने ज़िंदगी का विकास करते हो। ठीक है, ये इंडिकेशंस रही, ये आपके हाथ का इस वक्त का था। बाकी मैं बता चुका हूँ कि कब कब आपकी लाइफ में दिक्कतें आई, और मैं आपको सलाह दूंगा कि ये टाइम ऑफ पीरियड 36 साल तक जो था आपने झेल लिया, अब एक और झेलना बाकी रहता है। एक आपका 37 साल में, और एक 39 साढ़े 39 तक, 40 साल से कुछ फॉर्मेशंस में चेंजिंग आएगी, और आप थोड़ा थोड़ा करके अपने कर्जों को जो है निपटाना शुरू करोगे। जल्दी से कर्जे नहीं निपटने वाले। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इन आगे से कोई चीज़ नहीं करनी आपने। अब वो आपने डिसाइड करना है कि वो क्या करना है। दूसरा एक हाथ देख लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या निकल के आ रहा है। ये देखिए, यहाँ लगभग लगभग 38.5 साल, 39 साल में तक तो आपको प्रॉब्लम है ही है। यहाँ से एक रेखा ने ये करी, इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कोई जो उस हाथ में दिख रहा था 39 साढ़े 39 में कुछ ना कुछ काम करने के लिए, यहाँ भी इंडिकेशंस यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जरूर होगा, और वो भी इतना नहीं चलेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से अभी मत करना। जो ज़्यादा, जो वहाँ पे सूर्य रेखा आपकी जो नीचे उतरी हुई थी 46 पर, यहाँ पर भी वही चीज़ मैच हो रही है।
45.5 और 46 पर मैच हो रही है। यानी थोड़ा सा टाइम आपको अपनी लाइफ में देना पड़ेगा, धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की की ओर जाओगे। पर एक प्लस पॉइंट है, नुकसान कट जो लगने थे वो लग चुके। अब इतने कट, इतना नुकसान नहीं। बिजनेस में छोटे मोटे नुकसान होंगे, ज़्यादा नुकसान जो था वो नहीं रहेगा। पर कर्जे जो उतारे हैं उसकी टेंशन तो अब भी बरकरार है। ठीक है, यानी वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत का सामना अभी भी करेगा। यहां पर अगर इस हाथ में कोई, देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये फॉर्मेशन आपको सरकारी लाभ भी दिलाएगी, पैसा भी दिलाएगी। ये कहीं आपकी इस हाथ में ये प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है, ये भी प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। तो फॉर्मेशंस और एक ब्रांच बनी हुई है शनि रेखा पर, ये जा रही, ये पैसे की ओर इंडिकेशन दे रही है। आप और मेहनत करो, पॉजिटिव रहो। ये पैसिव हैंड है, ये दिखा रहा है आप कर्जे निपटा सकते हो अच्छे ढंग से। मैं फिर बता रहा हूं, ये हाथ आपका स्ट्रांग हाथ है, इंडिकेशन दे रहा है आपकी लाइफ में कर्जे निपटेंगे, आप आगे बढ़ोगे। मेरी तरफ से हरी झंडी है कि कर्जे निपटेंगे और डेफिनेटली निपटेंगे। इस फॉर्मेशंस को देखकर मैं कह सकता हूं ठोक बजाकर। पर मेहनत, पॉजिटिव रहो, मेहनत रहो। अब एक क्वेश्चन आपका रह गया बच्चे का, वो यूट्यूब है इसलिए मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, पर इतना कहता हूं आपको बच्चे होंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है, और लड़का भी होगा। ठीक है, वो मैंने आपका देख चुका हूं, उसमें बच्चे भी हैं आपके और लड़का भी है। नो टेंशन उस चीज के लिए, बिजनेस स्थायी रहेगा और ये फॉर्मेशन आपको पैसा कमा कर देगी, कर्जों को भी निपटा के देगी। पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव रहो, बिजनेस भी चलेगा। पर सबसे पहले अभी कुछ टाइम है, कुछ साल है, उस पे ध्यान देना है। ये आपका एनालिसिस था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।